हालेलुया। सभी को जय मसीह की। आइए हम भजन संहिता से पढ़ेंगे अध्याय 31, परमेश्वर में भरोसे की प्रार्थना। हे यहोवा, मेरा भरोसा तुझ पर है, मुझे कभी लज्जित न होना पड़े। तू अपने धर्मी होने के कारण मुझे छुड़ा ले। अपना कान मेरी ओर लगाकर तुरंत मुझे छुड़ा ले, क्योंकि तू मेरे लिए चट्टान और मेरा गढ़ है। इसलिए अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई कर मुझे आगे ले चल। हालेलुया। यहाँ जो भजनकार है परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है कि हे प्रभु, मेरा भरोसा तेरे ऊपर है। तू मुझे छुड़ा ले पिता, मेरी दुहाई के कारण नहीं, मेरी गिड़गिड़ाहट के कारण नहीं, बल्कि अपने बड़े नाम के कारण मेरे जीवन में काम कर। हालेलुया। जो जाल उन्होंने मेरे लिए बिछाया उससे तू मुझको छुड़ा ले, क्योंकि तू ही मेरा दृढ़ गढ़ है। अपनी आत्मा को तेरे हाथों में सौंप देता हूँ। हे यहोवा, हे सत्यवादी ईश्वर, तूने मुझे मोल लेकर मुक्त किया है। जो व्यर्थ वस्तुओं पर मन लगाते हैं उनसे मैं घृणा करता हूँ, परंतु मेरा भरोसा यहोवा ही पर है। मैं तेरी करुणा से मगन और आनंदित हूँ, क्योंकि तूने मेरे दुख पर दृष्टि की है। मेरे कष्ट के समय तूने मेरी सुधि ली है, और तूने मुझे शत्रु के हाथ में पड़ने नहीं दिया। तूने मेरे पाँव को चौड़े स्थान में खड़ा किया। हे यहोवा, मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि मैं संकट में हूँ। मेरी आंखें वरन मेरा प्राण और शरीर सब शोक के मारे घुले जाते हैं। मेरा जीवन शोक के मारे, मेरी आयु कराहते कराहते घट चली है। मेरा बल मेरे अधर्म के कारण जाता रहा, और मेरी हड्डियां घुल गई। अपने सब विरोधियों के कारण मेरे पड़ोसियों में मेरी नमधराई हुई है। अपने जान पहचान वालों के लिए डर का कारण हूँ, जो मुझको सड़क पर देखते हुए मुझसे दूर भाग जाते। मैं मृतक के समान लोगों के मन से बिसर गया हूँ। मैं टूटे बर्तन के समान हो गया हूँ। मैंने बहुतों के मुंह से अपनी निंदा सुनी है। चारों ओर भय ही भय है। जब उन्होंने मेरे विरुद्ध आपस में सम्मति की, तब मेरे प्राण लेने की युक्ति की, परंतु हे यहोवा, मैंने तुझी पर भरोसा रखा है। मैंने कहा, तू मेरा शरण स्थान और मेरे दिन तेरे हाथ में। तू मुझे मेरे शत्रु और मेरे सताने वालों के हाथ से छुड़ा ले। अपने दास पर अपने मुख का प्रकाश चमका, और अपनी करुणा से मेरा उद्धार कर। हे यहोवा, मुझे लज्जित न होने दे, क्योंकि मैंने तुझ पर भरोसा रखा है। तुझे पुकारा है। दुष्ट लज्जित और मृतक लोक में चुपचाप पड़े रहे। जो अहंकार और अपमान से धर्मी की निंदा करते हैं, उनके मुंह, झूठ बोलने वाले मुंह बंद किए जाए। हालेलुया। भजनकार अपनी पीड़ा के बारे में, अपने संकट के बारे में परमेश्वर से कह रहा है कि हे प्रभु, तू अपने मुख का प्रकाश मेरे ऊपर चमका, और मेरा उद्धार कर, मुझे मेरे शत्रुओं से छुटकारा दे। हालेलुया। आहा, तेरी भलाई क्या ही बड़ी, जो तूने अपने डरोइयों के लिए रख छोड़ी, और अपने शरणगातों के लिए मनुष्य के सामने प्रकट की है। तूने दर्शन देने के गुप्त स्थान में मनुष्यों की बुरी कोष्ठी से गुप्त रखेगा, और तू उनको अपने मंडप में झगड़े रगड़े से छिपा रखेगा। भजनकार का खुश हो रहा है, आनंदित हो रहा है, कह रहा है कि हे प्रभु, तेरी भलाई क्या ही बड़ी है। तू जो अपने डरोइयों के लिए रख छोड़ता है, यानी जो तुझसे डरते हैं, तू उनके जीवन में अपनी भलाई को दिखाता है। हालेलुया। आगे भजनकार कहता है कि तू उसे मनुष्यों के सामने प्रकट करता है। हालेलुया। इन वचनों से मैं ये समझती हूँ कि यदि हम प्रभु के भय के नीचे रहेंगे ना, तो हमारा परमेश्वर जब हमें ऊंचा करेगा, जब हमें आदर देगा, तो हमें लोगों के बीच में देगा। हालेलुया। भजनकार कहता है कि अपने शरणागतों के लिए मनुष्यों के सामने प्रकट करेगा, यानी परमेश्वर के ऊपर जो भरोसा रखते हैं ना, तो प्रभु उन्हें जब ऊंचा करता है तो लोगों के बीच में ऊंचा करता है। जो लोग हमारी निंदा करते हैं, जो लोग हमने शर्मिंदा करते हैं ना, प्रभु उन्हीं के सामने हमारे लिए मेज बिछाता है और हमें ऊंचा करता है। हालेलुया। तू उन्हें दर्शन देने की गुप्त स्थान में मनुष्य की बुरी गोष्ठी से गुप्त रखेगा। तू उनको अपने मंडप में झगड़े रगड़े से छिपा रखेगा। हालेलुया। भजनकार कहता है कि हे प्रभु, तू मनुष्यों की बुरी गोष्ठी, यानी जो मनुष्य योजना बनाते हैं, जो पीठ पीछे योजना बनाते हैं नाश करने की, खत्म करने की, तो भजनकार कहता है कि परमेश्वर, तू उनको, जो तेरे से डरते हैं, जो तेरे शरण स्थान में बने रहते हैं ना, तू उन्हें उन बुरी गोष्ठी से, उन योजनाओं से बचा के रखता है। हालेलुया। यहाँ हमारे आत्मिक पिता कहते हैं कि जैसे हम सांसारिक तौर पे एक गाड़ी लेते हैं, तो उस गाड़ी का इंश्योरेंस होता है जो सरकारी होता है। यदि उस गाड़ी की दुर्घटना होती है ना, तो उसका जो खर्चा होता है, उस गाड़ी की कंपनी उस खर्चे को उठाती है। हालेलुया। तो हम जो परमेश्वर के लोग हैं, परमेश्वर के चुने हुए, उसके शरणागत हैं, उसके डरवैये हैं ना,
तो हमारा भी इंश्योरेंस परमेश्वर के पास रहता है। और जब शैतान हमारे जीवन में यदि अटैक करता है, यदि हमें शर्मिंदा करता है, यदि हमें नीचा करता है, यदि हमारे जीवन से हमारी आशीषों को छीन लेता है, तो जो हमारा परमेश्वर है, जो हमारे इंश्योरेंस का मालिक है, जो हमारा मालिक है, जिसके हाथों में हमारा इंश्योरेंस है, वो हमारी घटी को अपने स्वर्ग भंडार से पूरा करता है। हालेलुया। और हम अपने विश्वासी जीवन में कभी भी डगमगाने नहीं पाते। हालेलुया। यहोवा धन्य है, क्योंकि उसने मुझे गढ़ वाले नगर में रखकर मुझ पर अद्भुत करुणा की है। मैंने तो घबरा कर कहा था कि मैं यहोवा की दृष्टि से दूर हो गए, तो भी जब मैंने तेरी दुहाई दी, तब तूने मेरी गिड़गिड़ाहट को सुन लिया। हे यहोवा के सब भक्तों, उससे प्रेम रखो। यहोवा सच्चे लोगों की तो रक्षा करता है, परंतु जो अहंकार करता है उसको वह भली भांति बदला देता है। हे यहोवा पर आशा रखने वालों, हियाव बांधो, तुम्हारे हृदय दृढ़ है। भजनकार कहता है कि जो परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं ना, उससे परमेश्वर प्रेम करता है, लेकिन जो घमंड करते हैं ना, परमेश्वर उसे नीचा करता है। हालेलुया। अतः हमें प्रभु में अपने विश्वास को बढ़ाना है, अपने आशा को प्रभु में निरंतर लगाए रखना है और प्रभु में मजबूती के साथ बने रहना है। आमीन।